जिस जियो ने मुफ्त में सबसे पहले अपने सर्विस दी लोगों को, उस जियो ने 15% से 25% तक का अपने रिचार्ज का दाम क्या किया तो बढ़ा दिया। दो रिचार्ज आप 666 रुपया में करते थे, वह रिचार्ज कहे तो अब 799 रुपया में होगा। जो रिचार्ज आप 719 रुपया में करते थे, कहे तो वह रिचार्ज 869 रुपया में होगा। जो सबसे पॉपुलर प्लान था 239 रुपया का 28 दिन के लिए, उसका दाम बढ़कर 299 रुपया हो गया, मतलब 300 में 1 रुपया कम हो गया। और इसके बाद एयरटेल तुरंत अनाउंस करती है कि वह 10% से 21% तक अपने रिचार्ज के दाम में बढ़ोतरी कर रही है। एयरटेल का जो रिचार्ज 179 रुपया में होता था, वह आप कहे तो बढ़कर 199 रुपया हो गया है। और आज हम इस पर वीडियो में बताएंगे, इस पर खबर में चर्चा करेंगे कि क्या जियो को या एयरटेल को, जो हमारे भारत की सिम कंपनियां हैं, उनको घाटा हो रहा था या नहीं हो रहा था, कि उन्होंने अचानक से तुरंत 25% तक अपना दाम बढ़ा दिया। आखिर इतना दाम, अचानक दाम कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा? आगे बातचीत करने नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मैं हूँ कुणाल किशोर। अब एक बड़ी पुरानी कहावत आपने सुना होगा, बिजनेसमैन अगर आपको मुफ्त में कुछ भी दे रहा है तो वह मुफ्त नहीं होता है, बल्कि कहे तो बिजनेसमैन का उसके पीछे पूरा कहानी छिपा होता है। उसका प्लान होता है। वह कंपनी जानती है कि हम जो मुफ्त में लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, वह कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। और जियो एयरटेल इस वक्त पे भारत में कहे तो जो सिम कंपनियों का मार्केट है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो मात्र दो बड़े प्लेयर है। कौन है तो वीआई, वह वीआई डूबने की कगार पे है। और वीआई कंपनी का नेटवर्क और तमाम चीज़ों को लेकर आपने अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। हम अब बात करेंगे, दो बड़ी कंपनी है जियो और एयरटेल। इन दोनों कंपनियों ने अचानक से अपने दाम बढ़ाए, और यूजर्स के पास कोई और रास्ता भी नहीं है कि इन कंपनियों को पैसा न दे, दूसरा कंपनी का सिम ले ले। जियो ने कितना दाम बढ़ाया जरा सुनिएगा, वह 15% से 25% तक अचानक दाम बढ़ा दिया। जियो का दो रिचार्ज 239 रुपया में करता था, 28 दिन के लिए करते थे, प्रतिदिन 1.5 GB डाटा मिलता था। वह रिचार्ज कहे तो 299 रुपया का हो गया है। इसी प्रकार से 666 का रिचार्ज 84 दिन के लिए 1.5 GB प्रतिदिन, वह हो गया है बढ़कर 799 रुपया का। और दो 719 रुपया का था, वह बढ़कर हो गया है 869 रुपया। यह जियो की कहानी है। अब आइए एयरटेल पे। 179 रुपया का जो रिचार्ज होता था, 199 रुपया, जो 455 रुपया का रिचार्ज था, वह 509 रुपया का हो गया। इसी प्रकार से यह तमाम अलग अलग प्लान जो थे, उन तमाम प्लानों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब जब जियो ने अपना रेट बढ़ाया, तो पहले ही तय हो चुका था कि एयरटेल भी अपना रेट बढ़ाएगी। अब चूंकि दो बड़े प्लेयर हैं, तीसरा कोई ऐसा बड़ा कंपनी है ही नहीं। अगर एयरटेल, अगर जियो अपना रिचार्ज का दाम एक साथ बढ़ा देती है, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ना कोई परेशानी। क्योंकि भारत में अगर कोई आपको बढ़िया नेट चलाना है, बढ़िया नेटवर्क का सर्विस चाहिए, तो दो ही प्लेयर है मार्केट में। कौन? तो जियो और दूसरा एयरटेल। आपकी मजबूरी है कि आप उनका उपयोग करेंगे, और एक ही साथ 25-25 का रेट बढ़ाना प्लान्स के, तो कई सारे लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि कंपनियों तो कहीं घाटे में चल रही होगी। लेकिन जियो ऐसा कुछ भी नहीं है, एयरटेल के साथ साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जियो हर तिमाही में अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। उसके पीछे रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12% का मुनाफा उसका बढ़ा था, फिर भी रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए गए। अब फिलहाल जो टेलीकॉम सेक्टर है, वह टेलीकॉम सेक्टर दो बड़ी कंपनियों के हवाले है। पूरे के पूरे भारत का टेलीकॉम सेक्टर, एक जियो और दूसरा एयरटेल। शायद इसीलिए कहा जाता है, कभी भी किसी भी मार्केट में जब कई सारे कंपटीटर होते हैं, तब उस वक्त पे कहे तो इस बात की संभावना कम होती है कि कोई एक या दो कंपनी मिलकर अपनी मनमानी कर पाए। लेकिन फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर भारत का जो है, वह दो बड़ी कंपनियों के हाथ में है, एक एयरटेल है, दूसरा जियो है। और इस वक्त पे कहे तो जियो ने 25% का रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया है, और एयरटेल ने एक ही साथ कहे तो 21% तक का दाम बढ़ा दिया है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जाइएगा, बता दीजिए। अंत में नाम कुणाल किशोर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।